हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस आईएलपी में जो लर्नशिप असेसमेंट होता है उसी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ एकदम डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो अगर आपको जानना है कि लर्नशिप असेसमेंट क्या होता है या फिर जानना है कि इसका पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना पासिंग क्राइटेरिया होता है, किस किस प्रोफाइल को आईएलपी में ये असेसमेंट देना होता है, कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लर्नशिप असेसमेंट होता क्या है। तो ये असेसमेंट जो होता है ये हमारा इंग्लिश रिलेटेड चीज़ों के बारे में लिया जाता है और बिजनेस स्किल्स वगैरह इसमें इंक्लूड होती है। तो बेसिकली ये जो रहता है ये नॉन टेक एक असेसमेंट है जो हमारा लिया जाता है बस हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश वोकैबलरी, ये सब चीज़ों को जज करने के लिए। हमारे बिजनेस एथिक्स, एटिक्वेट्स, जो ये सारी चीज़ें जो हमें आईएलपी के टाइम पे वो पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो अब अगर हम बात करें कि किस किस प्रोफाइल को ये लर्नशिप असेसमेंट देना होता है, तो लर्नशिप असेसमेंट हर प्रोफाइल को देना पड़ता है, चाहे आप निंजा कैटेगरी के हो, प्राइम हो, डिजिटल हो, इग्नाइट हो, स्मार्ट हायरिंग हो, आप सभी को ये असेसमेंट देना होता है। मतलब आईएलपी जब हमारी स्टार्ट होती है तो जो स्टार्टिंग में 7 to 10 डेज की ट्रेनिंग होती है उसके बीच में ये असेसमेंट लिया जाता है। और ये जो 7 to 10 डेज की ट्रेनिंग रहती है ये इसी चीज़ से रिलेटेड रहती है जिसमें हमें नॉन टेक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि ईमेल राइटिंग हो गया और बहुत सारी एक्टिविटीज़, टीसीएस की वैल्यूज़, एथिक्स एक्सेट्रा, बिजनेस एटिक्वेट्स, कुछ कोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमें आईएलपी में करवाई जाती हैं 7 to 10 डेज में। ये सभी प्रोफाइल कैंडिडेट को करना होता है और इसी ड्यूरेशन के बीच में ये असेसमेंट लिया जाता है जिसको हम बोलते हैं लर्नशिप असेसमेंट। तो इस असेसमेंट में हमारे 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो लिसनिंग स्किल है उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी इमेज दी हुई है जो कुछ रिप्रेजेंट कर रही है हमारे बिजनेस रिलेटेड सिनेरियो को, और उसमें हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो उसमें से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो हमारा उस इमेज को बेस्ट सूट कर रहा हो। अब आप बोलोगे ये तो एमसीक्यू हो गया, नहीं, वहां पे जो ऑप्शंस रहते हैं वो हमें बोले जाते हैं, मतलब वो हमारी स्क्रीन पे शो नहीं होते, उनको हमें लिसन करना होता है और उसके बाद हमें वो सिर्फ हम 2 बार सुन सकते हैं या 3 बार, ऐसा कुछ होता है। और उसके बाद हमें उसमें से जो भी ऑप्शन रहता है वो सिलेक्ट करना होता है। बस ABCD हमारे स्क्रीन पे दिखता है और हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगता है, जो भी हमने सुना है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें सिलेक्ट करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप देख सकते हो अपने लिसनिंग स्किल्स में। फिर उसके बाद हमारा आता है रीडिंग। रीडिंग में हमारा पैसेज आता है, पैसेज में जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वेश्चंस है, उस पैसेज में से आपको ढूंढना है, कुछ टाइम लिमिट रहती है और फिर उसके बाद हमें उसके आंसर्स देने हैं। और इस तरीके के और डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे रीडिंग स्किल में। फिर इसके बाद आता है हमारा राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल के लिए हमें ईमेल राइटिंग दी जाती है जिसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन भी रहता है और एग्जाम्पल उसका सॉल्यूशन भी रहता है। तो आप वो चीज़ पढ़ सकते हो, वो आपका टाइम इंक्लूड नहीं होता, आप वो एग्जाम्पल को गो थ्रू करो, फिर उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट होगा जब आप अपना ईमेल राइटिंग जो है वो स्टार्ट करोगे उसमें। तो ईमेल राइटिंग होता है, इसमें अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट्स दिए जाते हैं हमें एक ईमेल को लिखने के लिए, बिजनेस रिलेटेड सिनेरियो रहता है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे स्पीकिंग स्किल की, तो स्पीकिंग स्किल में हमारा आता है जैसे कि कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उन्होंने और हमें उसको हमें टाइम दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट या फिर 2 मिनट्स दिए हैं। तो उस 1 और 2 मिनट्स में हमें उस क्वेश्चन को रीड करना है, तभी वो हमारा जब टाइमर स्टार्ट होगा तभी वो क्वेश्चन विजिबल होगा। उसको रीड करना है, उसी में हमें सोचना है और उसमें कुछ ऐसा रहता है कि अगर आपका 1 मिनट का है तो आपको 30 सेकेंड्स का बोलना है मिनिमम, और अगर जैसे 2 मिनट का हुआ तो 1 मिनट मिनिमम बोलना होगा। वैसे 1 मिनट वाला ही होता है जिसमें हमें 30 सेकेंड बोलना पड़ता है। तो उस 1 मिनट में हमें क्वेश्चन का आंसर भी सोचना होता है और फिर उसके बाद उसको बोलना भी होता है। तो इसी टाइप की जो इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वो आता है। कन्वर्सेशन आता है जिसमें हमें ऑप्शंस जो रहते हैं वो दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हो 2 के बीच में। तो इस टाइप के थोड़े चेंज भी हो सकते हैं बट यही सिनेरियो रहता है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं लर्नशिप असेसमेंट में। तो अब हम बात करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है, मतलब हमें किस तरीके से हम इस असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चंस तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कुछ चीज़ों को अभी से प्रिपेयर कर सकते हो जो आपके सिर्फ ये असेसमेंट के लिए नहीं, उसके आगे तक काम आएगी आपकी पूरी कॉर्पोरेट जर्नी में। जैसे कि आप जो इंग्लिश वीडियोस रहते हैं, टेड टॉक्स रहते हैं, आप उन सबको वॉच कर सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव होगी। आप अगर बाहर के ब्रिटिश एक्सेंट वगैरह को आप समझ सकोगे, तो क्योंकि वहाँ पे बस यही चीज़ रहती है, इंग्लिश सिंपल रहती है
लेकिन उनके जो एक्सेंट रहते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं, जो हम थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पाते। तो उस वजह से कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं निकला असेसमेंट। तो आप एक चीज़ जिस पे काम कर सकते हो आपके एक्सेंट पे, फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आप ईमेल राइटिंग पे ध्यान दे सकते हो। आप ईमेल राइटिंग देख सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और कुछ रिसोर्सेज भी ऐड कर दूंगी जहां से आप पढ़ सकते हो। ग्रामर पे आप फोकस कर सकते हो, अपने जो टेंसेज रहते हैं टेंसेज पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होती है लोगों से। तो हमारे असेसमेंट में क्या पढ़ना है, क्या आता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब आती है मेन बात कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। तो हमें इसमें लेवल रहता है कि लेवल 10 में से हमें स्कोर करना होता है। लेवल 10 में से लेवल 7 हमारा जो रहता है वो पासिंग रहता है, मतलब जिसके भी लेवल 7 या उससे अबव आते हैं वो पास हो जाता है। लेकिन उससे जिसके भी लो आते हैं उससे लो, वो हमारा उनका क्या होता है, एक्सटेंड होती है ट्रेनिंग और वापस से उनको यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और फिर उसके बाद उनका वापस से असेसमेंट वगैरह होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।